अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार से ये विंग्स बनाने जा रही हूँ। इसकी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो इसके लिए मुझे चाहिए तकरीबन आधा किलो मैंने विंग्स लिए हैं और 1 टेबलस्पून इसमें मैंने डाला है लहसुन का पेस्ट। उसके अलावा हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर और 1 टीस्पून मैं इसमें डाल रही हूँ रेड चिली पाउडर, जो कि काफ़ी तेज़ है, इस वजह से मैंने कम डाला। अगर आपके पास जिस तरह का टेस्ट हो तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। और कोरियन फूड्स जो हैं वो तो वैसे भी बहुत स्पाइसी होते हैं, तो आप उस हिसाब से अपना कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो जनाब मैंने डाला है 1 टीस्पून इसमें नमक, और अब जाएगा इसके अंदर 1 लेमन जूस। अब इसमें जाएगा तकरीबन 1 टेबलस्पून सोया सॉस, और इसके बाद जाएगा इसके अंदर 1 टेबलस्पून ही हॉट सॉस। और अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। अच्छा, अब इसको मिक्स करके आधे घंटे के लिए मैरिनेट कर देंगे, तो बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगा, बहुत अच्छे बन जाएंगे, अंदर तक इसका टेस्ट चला जाएगा। दूसरी तरफ मैंने 1 कप लिया है मैदा, उसमें 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर मिला के एक बाउल में डाल रही हूँ। इसमें जाएंगे तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो मैंने चिकन में डाले थे, यानी नमक, काली मिर्च और उसके अलावा लाल मिर्च, हाफ टी स्पून वो भी सब इसमें जाएगा। और उसको मिक्स करके एक कोटिंग तैयार कर लेंगे। तो अब 4-4, 5-5 विंग्स मैं इसमें डाल रही हूँ मैदे में, और इस तरीके से मैंने इसको दबा दबा के इस पर कोटिंग करनी है, और ये अब फ्राई के लिए तैयार है। अच्छा, इसकी कोटिंग करके आप अलग डिश में फैलाकर इसको रख दें और फ्रीज़ कर लें। तो ये आप जब भी आपको फ्राई करना हो तो आप निकाल के बना सकते हैं। तो ये देखें, ठीक है, ये अच्छा सा जो है इसकी कोटिंग हो गई। आप देखें कितनी अच्छी कोटिंग हो गई है। तो बाकी सारे विंग्स को भी इसी तरीके से मैं इस पर कोट कर दूँगी। तो अब बारी आती है इनको फ्राई करने का। तो मैंने एक कढ़ाई में डाल लिया ऑयल, और ये सारे विंग्स मैंने इसमें डाल दिए। मीडियम फ्लेम पर इसको फ्राई करेंगे, क्योंकि विंग्स जो हैं वो कच्ची हैं, तो इसको मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करेंगे तो अंदर से ये कुक हो जाएंगे अच्छे से। और 3 मिनट एक साइड पे कुक करना है और 3 मिनट दूसरी साइड पे कुक करेंगे। तो ये बहुत ही मज़ेदार सी कोरियन चिकन विंग्स तैयार हो जाएंगी। और बस अच्छा सा प्यारा सा गोल्डन कलर आ जाएगा तो फिर इसको निकाल लेंगे। और ये देखें, प्यारा सा गोल्डन कलर आ गया है माशाल्लाह से, इतना खूबसूरत और इतनी मज़ेदार खुशबू आ रही है। तो उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। अभी मैं करीब से भी दिखाती हूँ कि कितना खूबसूरत कलर आया है इन विंग्स का। मुंह में पानी आ रहा है। तो जब तक कि मैं इसको डिश आउट करती हूँ और आपको दिखाती हूँ इसका फ़ाइनल लुक, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर दबा दीजिएगा, जिससे आपको मेरे नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द मौसूल हो सकेगी। तो ज़रूर मुझे बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा अच्छी लगी या क्या रिस्पांस है आपने बनाई, आपकी कैसे ये रेसिपी कैसे तैयार हुई है, तो इसके बारे में मुझे बताइएगा। कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं वहीं पर कमेंट बॉक्स में, मैं ज़रूर देखती हूँ और आपको जवाब दूँगी। ये देखिए कितना क्रिस्पी है ये, और वाकई खाने में भी बहुत मज़ेदार है। अभी इसको तोड़ के दिखाती हूँ। देखिए अंदर तक गली भी है, लेकिन बहुत गर्म है, बहुत मुश्किल से मुझसे इसे तोड़ा जा रहा है। बिस्मिल्लाह। चलें, नेक्स्ट कोई नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ फिर हाजिर होंगी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना भी बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।